हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जीवन मार्गदर्शन। दोस्तों, अगर आपने सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एचसीएम और एएसआई स्टेनो वैकेंसी में अप्लाई किया है तो फिर आपके मन में एचसीएम टाइपिंग स्किल टेस्ट को लेकर कई सारे प्रश्न उठ रहे होंगे। जैसे कि क्या आपको सीआईएसएफ एचसीएम टाइपिंग स्किल टेस्ट में हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉन्ट में टाइपिंग टेस्ट देना होगा, क्या बैक स्पेस अलाउ होगा या नहीं, टाइपिंग टेस्ट ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन, टाइपिंग टेस्ट किसी सॉफ्टवेयर पर होगा या फिर एमएस ऑफिस पर, और यदि आपने स्किल लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट की है तो फिर हिंदी टाइपिंग टेस्ट के लिए कौन सा फॉन्ट मिलेगा। अगर आपने एचसीएम और एएसआई स्टेनो दोनों पदों के लिए अप्लाई किया है तो कौन कौन से टेस्ट आपको देने होंगे। इस वीडियो में आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा ताकि आपको आपके टाइपिंग टेस्ट से संबंधित सभी प्रश्नों का जवाब मिल जाए और आप अपनी तैयारी और बेहतर तरीके से कर सकें। दोस्तों, वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल को पहली बार आए हो और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस YouTube चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर इससे पहले अपलोड किए गए सीआईएसएफ एचसीएम से रिलेटेड वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको इस वैकेंसी से संबंधित पूरी जानकारी मिल जाए। अगर आपको टाइपिंग नहीं आती है तो इस चैनल पर हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग के कंप्लीट कोर्स के वीडियो उपलब्ध हैं जिनकी सहायता से आप घर बैठे आसानी से टाइपिंग सीख सकते हैं। और अगर आप शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। पहला प्रश्न ये है कि क्या आपको सीआईएसएफ एचसीएम टाइपिंग स्किल टेस्ट में हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉन्ट में टाइपिंग टेस्ट देना होगा। तो इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि आपने जिस भी लैंग्वेज स्किल को चूज किया होगा, हिंदी या इंग्लिश, उसी लैंग्वेज पर आपको स्किल टेस्ट देना होगा। स्किल टेस्ट आपका 10 मिनट का होगा। आपको हिंदी या इंग्लिश दोनों टेस्ट नहीं देने हैं, सिर्फ एक देना है जो आपने फॉर्म अप्लाई करते समय और अभी पीएचडी के टाइम ऑप्शन में आपने जो भरा होगा वही ऑप्शन मिलेगा। अब आपको वहां पे ऑप्शन चेंज करने का नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो आपने चूज किया है उसी पे आपको हिंदी अथवा इंग्लिश दोनों में से एक देना होगा। 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होगा। हिंदी अगर आपने चूज किया है तो आपको 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड लानी होगी। इसके बाद अगर आपने इंग्लिश टाइपिंग चूज की है तो आपको 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड लानी होगी। इसमें आपकी 5% गलतियां माफ होंगी, ठीक है। अगर आप हिंदी टाइपिंग करते हो तो आपको हिंदी में आपको लमसम आपकी 15 गलतियां, और अगर आप इंग्लिश टाइपिंग कर रहे हो तो लमसम 17.5 गलतियां तक आपकी माफ होंगी। इसके ऊपर आप जब गलतियां करोगे तो उसके ऊपर एक गलती का 10 वर्ड आपका सही में से काटा जाता है। इसलिए एक्यूरेसी का ध्यान रखिएगा। अगर आप अभी टाइपिंग प्रैक्टिस कर रहे हो तो अपनी एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए अपनी टाइपिंग प्रैक्टिस करें। अभी हाल फिलहाल मैंने सीआईएसएफ एचसीएम से रिलेटेड टाइपिंग की पूरी सीरीज अपलोड की हुई है, आप उसको जाकर एक नंबर से देख लीजिएगा। उसमें वो सिर्फ टाइपिंग सीखने के वीडियो नहीं है, उसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है। आप एक नंबर डे 1 से आप वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी आपको टाइपिंग स्किल टेस्ट अपना मजबूत करने में, ठीक है। तो आपको स्किल टेस्ट समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। कई लोगों का ये प्रश्न है, कमेंट भी किए हुए हैं कि क्या बैक स्पेस अलाउ होगा। तो इसके बारे में बता देता हूं, आपका सीआईएसएफ एचसीएम टाइपिंग टेस्ट में फुल बैक स्पेस काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अभी आप जब घर पर टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो तो बैक स्पेस बहुत कम यूज करें, क्योंकि बैक स्पेस बार बार यूज करने से आपकी स्पीड कम होती है, ठीक है। स्पीड में बहुत फर्क पड़ता है, इसलिए बैक स्पेस कम से कम यूज करें। वहां पे आपको फुल अलाउ होगा, ठीक है। वो सीआरपीएफ एचसीएम की टाइपिंग में बैक स्पेस बिल्कुल लॉक होता है। तो आपका ये सीआईएसएफ एचसीएम का बात हो रही है तो मैं सीआईएसएफ में आपको फुल अलाउ होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको बैक स्पेस को लेकर, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। टाइपिंग टेस्ट ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन। तो इसमें मैं बता दे रहा हूं, आपका सीआईएसएफ का जो टाइपिंग टेस्ट होता आया अभी तक वो
टोटल टेस्ट जितने भी हुए हैं आपके सारे ऑफलाइन हुए, एमएस ऑफिस पर हुए। मैटर आपको ऑफलाइन दिया जाता है, ऑनलाइन स्क्रीन पर शो नहीं करता है। आपको एक लमसम मैटर दिया जाता है जिसमें 600 से 700 शब्द होंगे इंग्लिश वालों के लिए भी और इंग्लिश हिंदी वालों के लिए। एक पेज मिलेगा, आपको उसको देख देख कर टाइप करना होगा जैसा होता है, ठीक है। तो आपको ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। टाइपिंग टेस्ट किसी सॉफ्टवेयर पर होगा या एमएस ऑफिस? इसका मैंने जवाब दे दिया, ठीक है। ये आपके सभी क्वेश्चन है जो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में डाले हुए हैं, ये वीडियो उन्हीं से संबंधित है, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। और यदि आपने स्किल लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट किया है तो फिर हिंदी टाइपिंग टेस्ट के लिए कौन सा फॉन्ट मिलेगा? ये बहुत से लोगों ने कमेंट किया है। इससे स्किल टेस्ट से संबंधित मैं कई वीडियो अपलोड कर चुका हूँ CISF सबसे टाइपिंग से रिलेटेड, समझे। तो आप उनको, इसका मतलब आपने देखा नहीं है, ठीक है, तो आप उनको भी देख लीजिएगा। टाइपिंग स्किल टेस्ट पूरा कंप्लीट आपको नॉलेज वहां से मिल जाएगी। ये वीडियो तो मैं आपको ये क्वेश्चन का आपका जवाब दे रहा हूं, ठीक है। तो इसमें आपको मैं बता देता हूं कि अब अगर आपने हिंदी टाइपिंग टेस्ट चूज किया है स्किल टेस्ट के लिए, तो आपको वहां पे आप कुर्ती दो पर अगर टाइपिंग कर रहे हैं तो परेशान होने की दिक्कत नहीं है। अगर आप मंगल इनस्क्रिप्ट टाइपिंग कर रहे हैं प्रैक्टिस तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारे ऑप्शन अवेलेबल मिल देंगे। CISF HCM में, CRPF HCM में सिर्फ रेमिंगटन गेल का ऑप्शन मिलता है, समझिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। आप जिस भी फॉन्ट पे टाइपिंग कर रहे हैं उस फॉन्ट पे आप टाइपिंग करते रहिए, उसी पे अच्छी से प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। तो आपको फॉन्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा, है ना। और मैं आपसे कहूंगा अगर आप कुर्ती दो पे टाइपिंग कर रहे हो तो आप एक बार रेमिंगटन गेल पे प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि आपको इससे कई सारी वैकेंसियों में फायदा मिलेगा। कुर्ती डेव 10 का जो लेआउट होता है, कीबोर्ड लेआउट होता है, वो जो आपका मंगल रेमिंगटन गेल का जो लेआउट होता है वो बिल्कुल सेम होता है। अगर आप 2 दिन प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत आराम से आप कुर्ती देव वाला बच्चा रेमिंगटन गेल पे बहुत आसानी से टाइपिंग कर लेगा। और कुर्ती देव में बहुत ज्यादा कोडिंग यूज होती है, आर्ट कोड यूज होते हैं, लेकिन रेमिंगटन गेल पे बहुत कम कोड यूज होते हैं। इसलिए रेमिंगटन गेल आप करके देखिए, आपको बहुत आसानी लगेगी और आपको ऑप्शन भी मिलेगा। इसलिए तो ये आपके ऊपर, आप देख लीजिए, ठीक। दोस्तों मैं आपको कुछ स्किल टेस्ट से रिलेटेड टिप्स भी बताना चाहूंगा। टाइपिंग टेस्ट शुरू करने से पहले आप कुछ बातों का ध्यान रखें। जब एग्जाम हॉल में आप टाइपिंग टेस्ट देने जाएंगे और एग्जामिनर आपको शुरू करने के लिए बोलेगा तो उससे पहले कुछ बातें विशेष रूप से ध्यान रखना है। वो पहले आप इन चीज़ों को आप ध्यान से सुन लीजिए। कीबोर्ड आप पूरा चेक कर लें। आप एक सेंटेंस, जो 2 सेंटेंस होते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में जाइएगा, देखिएगा वीडियो सेक्शन में जाके वीडियो नंबर 7 और 8 देख लीजिएगा। 2 सेंटेंस मैंने बताए हुए हैं द क्विक ब्राउन फॉक्स वाला, वो सेंटेंस को आप रट लीजिए। आपको कीबोर्ड की पूरी की चेक करने में आपको बहुत हेल्प करेगा। आप उस सेंटेंस को एक बार टाइप कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके किसी कीबोर्ड में की कोई प्रॉब्लम नहीं है। होता क्या है, कभी कभी आप पूरा की चेक नहीं करते हैं, तो जिससे क्या होता है, जब आप टाइपिंग टेस्ट देते हैं तो कभी कभी कोई की बिल्कुल बहुत ज्यादा प्रेशर देना पड़ता है। वो हल्का प्रेस करने पे की प्रेस नहीं होती है, वो की दबती ही नहीं है, मतलब दब जाती है लेकिन उस पर लेटर नहीं छपता है। तो ये चीज का दिक्कत कई बार होती है, ये मैंने देखा है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कीबोर्ड पूरा चेक कर लीजिएगा। आपको टेस्ट देने से शुरू करने से पहले आपको समय मिलेगा, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत होती तो आप इस चीज को इसको अपना आप एग्जामिनर हॉल में जो भी वहां पे लोग होंगे उसको बोल के अपना कीबोर्ड रिप्लेस करवा लीजिएगा। आपको अपना कीबोर्ड ले जाने की अनुमति नहीं होगी। वहां एग्जाम हॉल में जो एग्जाम सेंटर द्वारा जो आपको कीबोर्ड दिया जाएगा उसी में आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा, ठीक है। अब कौन सा कीबोर्ड हो सकता है, तो वो कोई भी हो सकता है। आप इसके लिए मैं नहीं बता सकता, वहां पे जो अवेलेबल होंगे वही आपको मिलेंगे। कैप्स लॉक आप चेक कर लीजिएगा। कई बार होता है क्या, कैप्स लॉक गलती से ऑन हो जाता है, तो उससे क्या होगा, आप टाइपिंग टेस्ट दे रहे होगे तो सारे लेटर उसमें कैपिटल लेटर बनते चले जाएंगे, जिससे सारी गलतियां वो काउंट होंगी। जितने कैपिटल लेटर बन जाएंगे वो सारी गलतियां काउंट होगी। अगर 10 वर्ड गलती से आपने कैपिटल लेटर बना दिए तो ये समझ लीजिए 10 × 10 10 समझ लीजिए 100 वर्ड आपके सही से काटे जाएंगे। तो इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि अपने हाथों को टाइपिंग करते समय, कई बच्चे गलती कर देते हैं हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में वो कैप्स लॉक ऑन हो जाता है उनका, गलती से ये लिटिल फिंगर होती है लेफ्ट हैंड की है तो वो चली जाती है और कैप्स ऑन हो जाता है, वो ध्यान नहीं देते तो सारा मैटर कैप्स में कैपिटल लेटर में टाइप हो जाता है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। और नंबर लॉक चेक कर लीजिएगा, नंबर लॉक ऑन होना चाहिए। आपको जो नंबर लॉक राइट हैंड पे कॉर्नर में एक सेक्शन बना होता है जिसमें नंबर लॉक होते हैं, तो वहां पे एक नंबर कॉर्नर पे ही लिखी होती है, बटन पे लिखा होता है नंबर लॉक, उसको ऑन कर लीजिए ताकि आपको कोई नंबर बनाने की जरूरत पड़े तो उससे नंबर बन जाएगा। नंबर लॉक की ऑन नहीं होगी तो आपके उस कीबोर्ड पे नंबर आप नहीं बना पाओगे, ठीक है। ये चीज बिल्कुल ध्यान से, ये सब चीजें आपको पहले चेक कर लेनी है। और इस वीडियो को हो सके तो आप सेव करके रख लीजिए। टाइपिंग टेस्ट देने जाने से पहले इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। कहीं भी आप सेव कर लीजिए। और जब एग्जामिनर आपको स्टार्ट बोलता है कि आप टाइपिंग स्टार्ट कीजिए, शुरू हो गया आपका टाइम, तो
आपका टाइमिंग तो चलेगा, ठीक है, स्टार्ट बोलेगा जैसे आपको स्टार्ट करना है, लेकिन आपको इत्मीनान से स्टार्ट करना है, बिल्कुल आराम से। जैसे ये नहीं कि जैसे स्टार्ट बोला आप बिल्कुल एक्सप्रेस की तरह भागने लगे। अगर एक्सप्रेस की तरह के भगोगे ना तो स्टार्टिंग में अगर आपकी गलती हो गई तो आपके अंदर एक भय उत्पन्न हो जाएगा उसी समय, और आप गलतियां पे फिर गलतियां करते चले जाओगे। इसलिए एक आराम से लंबी सांस लीजिएगा। स्टार्ट बोलने के बाद आप 2 से 3 सेकंड बाद आराम से टाइपिंग स्टार्ट कीजिएगा। हो सके तो पहले वर्ड में किसी भी प्रकार की गलती ना हो, बिल्कुल आराम से टाइप कीजिएगा पहला वर्ड, और कोशिश कीजिएगा कि पहली पूरी लाइन आपको विदाउट मिस्टेक निकालनी है। फिर धीरे 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 आपकी स्पीड स्वतः बढ़ती चली जाएगी। आप स्पीड स्टार्टिंग में बढ़ाने के चक्कर में मत रहिएगा कि एकदम स्टार्टिंग ही आप 50 वर्ड पर मिनट से कीजिए, ठीक है, ऐसा ना कीजिएगा। ऐसे करने से आपके अंदर फिर गलती होती चली जाती है। अगर गलती से भी पहला वर्ड गलत हो गया तो फिर समझ लीजिए बहुत भय उत्पन्न होने लगता है, फिर दिक्कत आ जाती है, फिर माइंड डिस्टर्ब होने लगता है, फिर वो गलतियों पे फोकस ज्यादा हो जाता है, माइंड का कंसंट्रेशन खत्म हो जाता है, एकाग्रता भंग हो जाती है। तो कुछ चीजों को आप प्रैक्टिस घर में कर सकते हो पहले ही टेस्ट लगा के, ठीक है। इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है विशेष करके, ठीक है। चलिए, अगर किसी भी प्रकार का टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड कोई प्रश्न है, स्किल टेस्ट से रिलेटेड किसी भी वैकेंसी टाइपिंग स्टेनो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, प्रश्न है, तो वो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, आपको वीडियो मैं दे दूंगा, ठीक है। दोस्तों, अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।